नमस्ते। कभी सोचा है कि कैलेंडर में कुछ तारीखें सिर्फ नंबर्स नहीं होती, उनके पीछे पूरी की पूरी कहानी छुपी होती है। आज हम 21 नवंबर की कहानी को समझेंगे, एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास को कई मायनों में बदला है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक रॉकेट लॉन्च और एक पोस्टेज स्टैंप, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, नहीं? लेकिन मजेदार बात यह है कि इन दोनों ने ही 21 नवंबर को इंडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ा। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये डेट इतनी स्पेशल है क्यों। तो हमारी कहानी शुरू होती है बॉर्डर पर आई शांति के एक बहुत इंपॉर्टेंट पल से। एक ऐसा मोमेंट जिसने टेंशन को कम किया और एक नए दौर की उम्मीद जगाई। हमारे सोर्स के मुताबिक ठीक इसी दिन 1962 में साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट एक यूनिलैटरल सीज फायर यानी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा के साथ खत्म हुआ। ये एक ऐसे दौर का आखिर था जिसने एक नई सुबह की उम्मीद पैदा की। कहते हैं ना, एक कॉन्फ्लिक्ट का एंड सिर्फ पीस नहीं होता बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत होती है। और इंडिया की ये नई कहानी बस शुरू ही हो रही थी। और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं नेशन बिल्डिंग के सिंबल्स की तरफ। तो चलिए अब उस कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़कर आज़ादी के बाद वाले उम्मीद भरे दौर में चलते हैं। ये वो वक्त था जब इंडिया अपनी एक नई पहचान बना रहा था और अपने फ्यूचर की नींव रख रहा था। और इसी खास तारीख 21 नवंबर को दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुईं। पहले 1947 में आज़ाद भारत का पहला पोस्टेज स्टैंप जारी हुआ और उसके ठीक 16 साल बाद 1963 में इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। अब ये जो दो सिंबल्स हैं ना, ये बहुत कुछ कहते हैं। एक तरफ 1947 का पोस्टेज स्टैंप, ये ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की नई आइडेंटिटी और आज़ादी का सिंबल था। और दूसरी तरफ 1963 में थुम्बा से नाइकी अपाची रॉकेट का लॉन्च। ये एक अमेरिकन साउंडिंग रॉकेट था, लेकिन इसने इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफ़र की शुरुआत की। तो एक ज़मीन पर हमारी सॉवरेनिटी की मुहर थी, तो दूसरी आसमान को छूने की हमारी एम्बिशन। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे 21 नवंबर एक मॉडर्न 21वीं सेंचुरी में कदम रख रहे इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट बना रहा। 21वीं सेंचुरी में इसी डेट ने इंडिया के प्रोग्रेस के दो और इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे। 2006 में इंडिया और चाइना ने सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी पर कॉपरेट करने के लिए एग्री किया। यह मॉडर्न डिप्लोमेसी में एक बड़ी जीत थी। और फिर 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दो नए जजों की अपॉइंटमेंट हुई, जिसने हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ को और भी मजबूत किया। तो जब हम इन सभी इवेंट्स को एक साथ रखते हैं तो क्या देखते हैं कि 21 नवंबर ने कॉन्फ्लिक्ट के एंड से लेकर नेशनल सोवरेनिटी, साइंटिफिक एम्बिशन, मॉडर्न डिप्लोमेसी और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ सब कुछ देखा है। हर एक इवेंट अपने आप में एक माइलस्टोन है जो इंडिया की स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बताता है। तो आखिर में बात यह है कि एक सिंगल डेट एक देश की पूरी जर्नी की गवाह बन सकती है। जंग से लेकर शांति तक, साइंस से लेकर आइडेंटिटी तक, ये सिर्फ डेट्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक देश के एवोल्यूशन की कहानी है जो अलग अलग डेकेड्स में एक ही दिन पर लिखी गई। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की हिस्ट्री आने वाले कल के लिए क्या मायने रखती है। सोचने वाली बात है कि आने वाले सालों में 21 नवंबर को और किन नई कहानियों के लिए याद किया जाएगा।